सरकार के 7 साल पूरे होने पर देश भर में सेवा संगठन कार्यक्रम। पटना की दलित बस्तियों में पहुंचे एमएलए संजीव चौरसिया, गरीबों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। बिहार में पंचायतों को नौकरशाही के हाथों सौंपने पर आक्रोश। भाकपा माले ने मनाया राज्यव्यापी विरोधी दिवस। बेगूसराय में भी पार्टी कार्यालय पर धरना। कटिहार के मोहना चांदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। अस्पताल तैयार लेकिन नहीं आते स्वास्थ्य कर्मचारी। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर भागलपुर पुलिस सख्त। पक्की सराय से महिला को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चे जो 18 वर्ष की आयु तक के हैं उन्हें 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी है। वही सीएम ने ट्वीट कर बताया है कि वैसे बच्चे बच्चियां जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और दोनों में से किसी एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनका बाल सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका अफसाई विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने राजद पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से दिल्ली में बैठकर लगातार ट्वीटबाजी कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी गंभीरता खत्म होती जा रही है। उनका मकसद सिर्फ खबरों की सुर्खियों में बने रहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कोविड जांच और वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए आम जनता के साथ पक्ष विपक्ष और सभी क्षेत्र के लोगों से लगातार सहयोग की अपील कर रही है और तेजस्वी जी और राजद के लोगों से भी अपील है कि वे स्थानीय केंद्र पर जाकर खुद टीका ले और लोगों को भी टीका दिलवाने में मदद करे। कारण उनको अब लोग सीरियसली लेना भी छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव जी दिल्ली में ऐशो आराम फरमा रहे हैं और ट्वीट करके कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं, करते दिखाना चाहते हैं जिससे वे सुर्खियां बटोर सके। बिहार सरकार कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के, जांच को लेकर के पूरी तरह से संकल्पित है और सतत प्रयत्नशील है। हम तो सभी से अपील करते हैं, तेजस्वी यादव जी से भी अपील करते हैं, आरजेडी के लोगों से भी, विपक्ष के सभी नेताओं से अपील करते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन को 100% सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। तेजस्वी यादव जी की ट्विटरबाजी के कारण उनको अब लोग सीरियसली लेना भी छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव जी दिल्ली में ऐशो आराम फरमा रहे हैं और ट्वीट करके कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री के 7 वर्ष पूरे होने पर गया शहर के वार्ड नंबर 4 और 6 में याचिका समिति के सभापति सह गया शहर के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी के नेतृत्व में मन की बात सुनी गई, जिसके बाद गरीब परिवारों, महिलाओं, पुलिस के जवान को मास्क और साबुन का वितरण किया गया। वही 7 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री ने बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत ज्ञान, मोक्ष एवं मां मंगलदायिनी की पावन धरती पर उत्तरी मंडल के वार्ड नंबर 4 और 6 में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के उपरांत गरीबों, महिलाओं, पुलिस के जवानों और युवाओं के बीच मास्क और साबुन का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वितरण किया गया। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 वर्षों का शासनकाल
तो भारत का स्वर्णिम काल रहा है। देश का चौमुखी विकास हुआ है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, समाज के हर वर्गों की चिंता हमारी सरकार ने की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र में बीजेपी के 7 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर और सेना समेत विभिन्न पेशे से ताल्लुक रखने वाले कर्मियों के प्रयासों को सराहनीय बताया। मुजफ्फरपुर में पश्चिमी नगर मंडल के वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन दुबे और अन्य बीजेपी सदस्यों ने पीएम के संबोधन को सुना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सुनिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात को आज हम सब गरीबनाथ नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियम का पालन करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता पवन दुबे जी के आवास पर मंडल अध्यक्ष प्रणब भूषण बोनी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बातों को सुना और उन्होंने बड़ी बारीकी से यह बताया कि एक सदी के बाद इतना बड़ा त्रासदी कोरोना पैंडेमिक जो हम लोगों को आया है और हम अपने सूझबूझ से इस दूसरी लहर को भी किस प्रकार हम खत्म करने की ओर हैं। पंचायतों को नौकरशाही के हाथों सौंपने के खिलाफ भाकपा माले ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन मनाया। इस अवसर पर बेगूसराय में भाकपा माले बलिया स्टेशन रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने प्रखंड सचिव कामरेड नूर आलम की अध्यक्षता में धरना दिया। दरअसल पंचायत के कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। भाकपा माले ने बीजेपी जेडीयू सरकार अध्यादेश लाकर पंचायतों के अधिकार को नौकरशाहों के हाथों सौंपने की तैयारी करने का आरोप लगाया और इसका जमकर विरोध किया। भाकपा माले ने राज्यव्यापी विरोध मनाया। आज भाकपा माले की ओर से पूरे बिहार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का 6 महीना का कार्यकाल बढ़ाने के सवाल पर हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। हम लोग स्टेशन रोड बलिया में जिला बेगूसराय में पड़ता है। हम लोग इस मांग को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत धरना पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 6 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और अभी तक पंचायत चुनाव का अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। इस बीच में सरकार एक खेल खेलना चाह रही है और नौकरशाहों के हवाले पंचायत को करना चाह रही है। लेकिन नौकरशाह के हवाला किया जो वीडियो एसडीओ और लालू प्रसाद यादव लॉकडाउन के बाद पटना आ सकते हैं। अभी लालू अपनी बेटी मीसा भारती की दिल्ली स्थित आवास में रह रहे हैं। वही एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में है। लालू प्रसाद अभी 16 तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 30 मई को दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा होने के मौके पर सेवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता जनता को मास्क, सैनिटाइजर जैसी जरूरत की चीजों को मुहैया कराएंगे। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर निशाना साधने का कोई भी मौका गंवाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टरों के जरिए विपक्ष ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और राजद नेता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको मार्गदर्शन करते रहे। बिहार में फिर एक बार कोरोना जांच के फर्जीवाड़े खुल करके सामने आए। जो रपटे आई है दिल दहला देने वाला है। 90,000 मुजफ्फरपुर में सैंपल जांच का था पता नहीं, 30,000 भागलपुर में सैंपल जांच का था पता नहीं। जिन लोगों ने जांच आए बगैर अपनी जानें गंवाई है, यह आपराधिक मामला है। नीतीश जी, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है आपकी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार आपको आगाह करते रहे
आपको मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन आप ऐसे जीव हैं कि मानते नहीं। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर आज बीजेपी उत्सव मना रही है और कह रही है कि हम सेवा दिवस मना रहे हैं। जिस समय सेवा करना था बिहार की जनता की, उस समय तो ये घरों में डूब के पड़े थे। जब लोगों को ज़रूरत थी मदद की सरकार से, उस समय कहीं कोई बीजेपी के लोग नज़र नहीं आ रहे थे, मौत का तांडव हो रहा था। और जब सरकार ने पत्र निर्गत किया है कि कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री जनता के बीच नहीं जाएंगे, तो फिर आज बीजेपी कैसे इसका उल्लंघन करेगी? आदरणीय मुख्यमंत्री को रोक लगानी चाहिए इस पर। नेता प्रतिपक्ष को आपने निकलने की अनुमति नहीं दी, लोगों के बीच जाना चाह रहे थे। आपने कहा कि लॉकडाउन है इसलिए नहीं निकल सकते, बाकी लोगों के लिए लॉकडाउन, और बीजेपी ये उत्सव मना रही है। क्या समस्तीपुर में सिंघिया प्रखंड के ग्राम सौंग में गड्ढे के पानी में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल खेलने के दौरान दोनों पानी के गड्ढे में गिर गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढे के पास पांव फिसल जाने से दोनों गड्ढे में गिर गए थे, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत से ग्रामीणों के सहयोग और प्रशासन द्वारा बुलाए गए गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शव को निकाला गया है। फिलहाल प्रशासन ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। भर गया था नदी, उसमें जो है सो बच्चा लोग जो है खेल रहा था, तो एगो बच्चा गया हाथ धोने के लिए, उसमें जो है वो लुढ़क गया, पानी गड्ढा था ज़्यादा। उसके बाद जो है सो ये बचिया गई उसको पकड़ने, तो वो भी जो है लुढ़क गई। ये दोनों बच्चे क्यों गए थे पानी किनारे? पानी हाथ धोने के लिए गया था। हाथ धोने के लिए गए तो एक बच्चा फिसल के गिर गया, तो ये भी उसको बचाने के लिए गया था। वो बच्चा जो लुढ़का न गड्ढा में पानी में जो ये गया बचाने के लिए, कि भी चला गया उसमें। बाबू का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर छापेमारी करते हुए भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र के पक्की सराय की एक महिला को अपनी हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद गिरफ्तार महिला को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं दिल्ली साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि करीब 1 महीने पहले एक व्यक्ति ने दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी को लेकर लाखों रुपए ठगी करने का मामला दर्ज कराया था। ज़्यादा ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लेकर फ्रॉड हुआ, वो तो बड़े स्तर पर करोड़ों के हिसाब से जो हमारी शिकायत आई इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको ट्रेस करते हुए पैसा पहले कर्नाटक के अकाउंट में गया एसबीआई से, फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो रखा है वो पैसा। हमारे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उनको ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिल पाया और ना उनके परिवार के सदस्य की जान भी चली गई। कोरोना काल में जहां मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल के अलावा अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है, वहीं प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों उप स्वास्थ्य केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण पशुओं को बांधने और चारा रखने के काम आ रहा है। कटिहार जिले के बरारी विधानसभा के मोहना चांदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां भवन रहने के बावजूद डॉक्टर और नर्स नहीं पहुंचने के कारण अब लोग इसे मक्का रखने और सुखाने का गोदाम इन्होंने बना लिया है। और इस उप स्वास्थ्य केंद्र में मेंटेनेंस का काम भी होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये स्वास्थ्य केंद्र अब खुद बीमार है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2 साल से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया है। इस बारे में जिला स्वास्थ्य समिति की भी जानकारी देकर सहयोग करने की मांग की गई है। वहाँ हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर यूके सिन्हा जी। आज से 2 साल पहले उनका डिप्यूटेशन हो गया है अन्य जगह पे, इसी ज़िला में। 2 साल से वहाँ कोई डॉक्टर पोस्टेड है नहीं, जिस वजह से क्या कहते हैं, उसके बाद ये कोरोना को लेकर के जितना भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ वगैरह है, सबको क्या कहते हैं मुख्यालय बुला लिया गया था, जिस कारण से वहाँ पे लोग नहीं गए। बिल्डिंग में भूसा भी रखा हुआ, माल जाल बन रही है क्या? जब वहाँ पे मैंने स्टाफ नहीं जा पाएंगे तो अगल बगल वाला आदमी तो उसका इस्तेमाल कर सकता है।
ऐसे में 20,000 आबादी वहाँ की प्रभावित हो रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं पा रही है। वो पता है ना कि हमारे डॉक्टर साहब जब थे वो जाते क्या क्या आगे क्या करेंगे इसको लेकर? हम लोग ये जिला को इन्फॉर्म किए हुए हैं। ग्राम पंचायत मोहना चांदपुर में जब से हॉस्पिटल बना, सरकार के कुव्यवस्था के चलते सही ढंग से आज तक न डॉक्टर आता है न कोई स्टाफ आता। बीच में ज़्यादा हुआ तो बीच में एगो नीलम नर्स थी, उनको अपॉइंटमेंट यहाँ हुआ तो कुछ दिन तक तो ठीक था, और उसके बाद सरकार का ध्यान कितना बार आकृष्ट किया गया लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है हॉस्पिटल की तरफ। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में सेवा संगठन कार्यक्रम कर रही है। बिहार में भी 20,000 गाँव में बीजेपी के नेता जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं। राजधानी पटना के आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने सैकड़ों लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और भोजन वितरित किया। इस उत्सव के रूप में मनाते हुए और सेवा ही संगठन है, इस रूप में कार्यक्रम हम चला रहे हैं। क्योंकि भरपूर है और मीठा वितरण का ऐसा अभियान करने वाला है हमारे साथ। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में सेवा संगठन कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता बिहार के 20,000 गांव में जनता की तरफ पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राजधानी के बीजेपी और सैकड़ों मरीजों को उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर बांटे। नरेंद्र मोदी जी के 7 साल कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर सेवा ही संगठन के माध्यम से आज पूरे देश भर में लाखों गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम सेवा के माध्यम से किया जा रहा है। जिला विधानसभा हम लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार में आज हो रहा है। युवा मोर्चा के साथी के साथ भोजन है, सैनिटाइजर है, मास्क है, साबुन है, जल है, सब प्रकार से यहाँ सेवा का बहुत बड़ा यहाँ का श्रम है। सब कोरोना के कार्यकाल में कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और बिहार के सभी जगहों पर लगभग 20। बनियापुर मुख्य बाजार में पेड़ की डाल टूटकर गिरने से 25 साल के युवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान हल्हीपुर गांव निवासी संतोष के रूप में हुई है। वहीं युवक की मौत से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया है और स्थानीय लोगों ने घटना का जिम्मेदार वन विभाग पर बताया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में डाल गिरने से आसपास की 3 दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे देखते हुए स्थानीय मुखिया ने पेड़ हटाने की मांग की थी, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई भी सुध नहीं ली गई। पेड़ है, सेमल का पुराना पेड़ है जो सूखा हुआ है पूरी तरह से। इसके लिए अंचल अधिकारी महोदय ने कई बार दिया भी है लिख करके वन विभाग को कि इसको हटा दिया जाए काट करके, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, किसी भी समय घट सकती है। तो 2-3 बार हुआ लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट वहाँ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया या फिर कोई निर्देश आया कि हटाया जाए। और उसी से आज एक डाल टूट करके गिर गया। एक लड़का उधर से गुजर रहा था बाइक से हाफिजपुर का, और बहुत ही दुखद घटना में उसका देहांत हो गया है। सहरसा में एक बार फिर दहेज लोभियों ने विवाहिता सहित उसके बच्चे को प्रताड़ित किया। ये मामला पट्टूवाटा गांव के थूथी टोला का है, जहां दहेज लोभी पति और उसके परिवार वालों ने पत्नी सहित 1 साल की बच्ची को जहर खिला दिया, जिसमें 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि विवाहिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बच्ची की मौत के बाद घर वाले शव को बोरे में बांधकर घर में दफनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी लड़की के मायके वाले वहां पहुंच गए, जिसे देख ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। वही सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। मामला जो आया वो आपके पास? हमारे यहाँ ये पेशेंट रात के लगभग 11:30-12 बजे में आई है कि पॉइजन खाली है। उसके बाद हम लोग लिए हैं आईसीयू में, उसके बाद से इलाज कर रहे हैं।
बस एक ही ना आया है? एक ही पेशेंट है। क्या नाम है सर? किसका? पेशेंट का? नहीं आपका। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। स्वराज हॉस्पिटल? हाँ, स्वराज हॉस्पिटल। सर रात में मेरे चचेरी सिस्टर को दवा खिला करके और भांजी को मतलब दीपक कुमार पूरे फैमिली मिल करके मार दिया। दीपक कुमार कौन है? वो मेरा चचेरा बोनोई है। कहाँ की घटना है? पटवा टोला, ठुठी टोला, 36 नंबर वार्ड। कहाँ हुए हैं अभी? अभी स्वराज हॉस्पिटल में सर भर्ती करा रखे हैं सिस्टर को। तो वो जो डेट क्या वो सर वो यहाँ ठुठी टोला पटवा में है सर। वहाँ प्रशासन को हम लोग सूचित किए हैं और हमारे तमाम ग्रामवासी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। समस्तीपुर में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा किए गए कार्य भी पूरी तरह से बेकार साबित हो रहे हैं। जिले में आम जनता को तो छोड़िए, नेता और विधायक भी अब सुरक्षित नहीं है। ये ताज़ा मामला विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के माकपा के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर है। अपराधियों ने दूसरी बार जानलेवा हमले को अंजाम दिया। गनीमत ये रही कि इस हमले में विधायक बाल बाल बच गए और इस हमले में उनके बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मामला तो है कि रात में मेरे ऊपर पार्टी ऑफिस में 11:15 बजे रात को हमला हुआ। हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया है। गेट हमारा पार्टी ऑफिस का तोड़ दिया। राष्ट्रीय पार्टी हमारी पार्टी है, हर समय अपराधियों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। और वो उसके बाद गाड़ी तोड़ दिया और गाड़ी तोड़ने के बाद जहां मैं रुका हुआ था ऊपर वो जाना चाह रहा था, लेकिन हमारा बॉडीगार्ड जो है जान पर खेल करके उसने इसको फेल किया है। वहीं सिवान में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताज़ा मामला जीबी नगर थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव का है, जहां बेखौफ अधिकारियों ने एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं अब महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने महिला पर गोली चलाई है उसने इससे पहले भी अपहरण, लूट जैसी कई मामलों में संलिप्त है। वहीं माधवपुर निवासी एक युवक से दबंगों द्वारा रंगदारी मांगी गई, जिसे नहीं देने पर युवक का अपहरण कर उसे ले जा रहा था। तभी युवक की मां ने इसका विरोध किया, तो विरोध करने पर शातिर अपराधी ने उसकी मां पर गोली चला दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में कोविड-19 को लेकर जिला पदाधिकारी, STCS, TTO के साथ अन्य अधिकारियों ने महिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल सहित यात्री सेट निवास का निरीक्षण कर जायजा लिया। उस दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत सेन ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। वहीं कोविड-19 के मरीजों को समुचित व्यवस्था देने की बात कहते हुए सख्त निर्देश दिए गए। का जो ये भ्रमण चल रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई विकट परिस्थिति आती है आने वाले समय में कोविड को लेकर के, तो सदर अस्पताल और सब डिविजनल अस्पताल पे ही हम लोग डिपेंडेंट ना रहें या मेडिकल कॉलेज पे। उससे नीचे के स्तर पर जो हमारा CSC है, रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम लोग आइसोलेशन वार्ड और वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था जंबो सिलेंडर के साथ प्रॉपर तैयारी हम लोग करा रहे हैं। सुल्तानगंज में भी हम लोगों ने देखा और 15 बेड का हम लोग आइसोलेशन वार्ड और पूरे ऑक्सीजन। एक और सरकार जहां वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के द्वारा लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये ताज़ा मामला नालंदा के पंचायत का है, जहां अब तक किसी ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक पत्र जारी किया है, जिसमें 2 जून को कैंप लगाकर वैक्सीन दिया जाएगा। सब आंगनबाड़ी घरे घर बोल दिए कि चलिए सुई दिलाने, तो बोले कि हम लोग सुई नहीं दिलाएंगे। मैंने कारण नहीं बताया ना, कहता है कि अब बीमार हो जाता है, कहाँ तो मर गया है, फलना जब मर गया, चिलना जब मर गया, ये बोलता है। एक को वैक्सीन नहीं पड़ा है? नहीं, एक भी नहीं। जैसे सेवायत गाँव में, सेवायत गाँव, खारपर, खोंधुपुर, इतना गाँव में न पड़ा, एक भी वैक्सीन नहीं पड़ा, एक भी वैक्सीन न पड़ा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण का पुरस्कार मिला, तो इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं देना चाहूँगा अपने पंचायत की ग्रामीण जनता को, कि उन लोगों का सहयोग मिला, उन लोगों ने मुझे मदद किया, जिस कारण आज मुझे ये पुरस्कार मिला। साथ साथ मैं अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अच्छा योगदान रहा। जिला के जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी, DM साहब,
डीडीसी साहब, इन लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेशन किया है, कोऑपरेट किए, जिसका कारण सही मिला है। और अगर इसी तरीके से पदाधिकारियों का कोऑपरेशन मिला तो आने वाले कल जो होगा वो और भी बेहतर। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।